स्वागत है देश प्रदेश लाइव प्रोग्राम लैके मैं कविता सिंह हाज़र ते नाल ही साडे आज दे स्टडी वीज़ा एक्सपर्ट भी हाज़र ने जी जो थोड़े सवालों के जवाब दे विच थोड़ी मदद करनगे। सो फिलहाल ये 20 मिनट जी अपने आप के वास्ते जरूर कटने ने साडे स्टूडेंट्स ने साडे विद्यार्थियों ने साडे दर्शकों ने। सो स्टडी वीज़ा की गल करांगे जी यूके कैनेडा ऑस्ट्रेलिया अज इन्हां तिन्नां कंट्रीज़ के बारे असीं डिस्कस करांगे। सो फिलहाल थोड़ा कोई सवाल है नंबर उत्ते कॉल कर सकते हो तो अपना सवाल डिस्कस कर सकते हो। सो प्रदीप सर सारे नाल ने जी वेस्टर्न ओवरसीज तो सर जी सत श्री अकाल स्वागत है। सो प्रदीप सर आज मैं यूके तो शुरुआत करांगी। सो यूके की एक बार फिर तो हवा जी है ना चलनी शुरू हो चुकी है भी यूके जाओ जी विदाउट आयल्स तुहानू मौका मिलेगा 5.5 बैंड के नाल तुसी यूके जा सकते हो स्पाउस के नाल जाओ पूरी फैमिली के नाल जाओ। देखिए ये ना एक सेट पैटर्न नहीं है। हाँ। 10 में से किसी एक बच्चे का विदाउट आइल्स खासकर नॉर्थ इंडिया की बात कर रहा हूँ। नॉर्थ इंडिया और रेस्ट पार्ट में थोड़ा सा डिफरेंस है। यहाँ से हर एक बच्चा बाहर जाने वाला है। दूसरी बात यहाँ के बच्चों की प्रायोरिटीज रहती है सेटल होने की पढ़ने की कम रहती है। जी बिल्कुल। तो बट ऐसा नहीं है कि उसमें और बच्चे अच्छे नहीं हैं, अच्छे बच्चे भी हैं। तो इस कारण से यूनिवर्सिटीज और इवन के एम्बेसी थोड़ी सी अलर्ट है। ओके। पीछे लोगों ने बंद कर दिया था बोलना क्योंकि पैकेज करने शुरू कर दिए थे तो अब उनको मतलब ऑन द मूव वो गिरे हैं। आप देखिए मैं फर्स्ट शो से ही आज तक मैं यूके के बारे में भी बोलता रहा हूँ। जैसे हमारा कनाडा अच्छा है, ऑस्ट्रेलिया अच्छा है, वैसे ही हमारा यूके भी अच्छा है और यूरोप भी अच्छा है, इवन के यूएस भी अच्छा है। अब है क्या, जो बच्चा विदाउट आइल्स जाना चाहता है वो विदाउट आइल्स जा तो सकता है लेकिन विदाउट इंग्लिश नहीं जा सकता। ठीक है। फर्स्ट थिंग, अब नॉर्थ इंडिया, पहले नॉर्थ इंडिया की बात करते हैं फिर रेस्ट पार्ट की बात करते हैं। नॉर्थ इंडिया से अगर कोई बच्चा जाना चाह रहे हैं तो बहुत सिलेक्टेड यूनिवर्सिटीज हैं जो विदाउट आइल्स एक्सेप्ट कर रहे हैं। खासकर सीबीएसई और आईसीएसई बोर्ड के बच्चे हों और उनके इंग्लिश में मार्क्स 65 और 70 हों। ठीक है, तो उनका इंटरव्यू होगा। अगर कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी हैं तो वो हो सकते हैं, बट वो ये ना कहें कि जो मुझे पर्टिकुलर इसी यूनिवर्सिटी में जाना, वो माइट भी यूनिवर्सिटी आइल्स या पीटी ले रही हो। ठीक है। तो बहुत सिलेक्टेड यूनिवर्सिटी है जो नॉर्थ इंडिया से विदाउट आइल्स और पीटी एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन क्रेडिबिलिटी इंटरव्यू है, बच्चे को वो पास करना होगा। ठीक है। अब बात करते हैं रेस्ट। दूसरी बात जो बच गए दूसरे बाकी पार्ट की बात है। उसके बाद मेजॉरिटी ऑफ द यूनिवर्सिटीज विद आइल्स और विद पीटी ही एक्सेप्ट कर रही है और वो 75 और 80% मिनिमम 12th वाले बच्चों के लिए फीस ले रही है। अच्छा। और जो बच्चे ग्रेजुएट हैं उनसे वो 65 और 70% फीस ले रही है। अब बात करते हैं रेस्ट पार्ट की, चाहे वो साउथ है, चाहे वो ईस्ट है या चाहे वो वेस्ट है। वहां के जो बोर्ड्स हैं वो एक तरह से इन्होंने ऑथराइज कर रखे हैं। अगर आपके इंग्लिश में मार्क्स 12th में 65 या 70 है तो वो आपको एक्सेप्ट कर लेंगे। ठीक है। मोस्टली मेजॉरिटी ऑफ द यूनिवर्सिटीज एक्सेप्ट कर लेंगी, लेकिन अगेन इंटरव्यू तो फिर भी होगा। तो मैं बोलना चाहूँगा कि अगर यूनिवर्सिटी आपको एक्सेप्ट भी कर रही है, वो आपके मार्क्स देख कर एक्सेप्ट कर रही है, वो आपको डिनाई भी कर सकती है क्योंकि आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स या आपकी रिसर्च नहीं है। तो मैं सभी स्टूडेंट्स को इन्वाइट करना चाहूँगा कि वो आइल्स और पीटी के साथ जाए तो दैट विल बी मोर बेटर। या फिर अगर कोई यूनिवर्सिटी आपको एक्सेप्ट कर रही है तो आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छे होने चाहिए। उनके लिए भी हमारे पास ऑप्शंस हैं। जो बच्चे आइल्स या पीटी करना चाहते हैं तो हम ऑनलाइन क्लासेस देते हैं। हमारा एक सेट पोर्टल है जो ऑलरेडी प्रूव्ड है स्टूडेंट्स की तरफ से। पिछले साल से हजारों बच्चे आइल्स पीटी में स्कोर लेके अब्रॉड जा चुके हैं। दैट इज westooverseas.online। अगर आप यूके जाना चाहते हैं, किसी और पार्ट में जाना चाहते हैं, आइल्स पीटी की रिक्वायरमेंट है, घर बैठे सेफेस्ट तरीके से आप पढ़ सकते हैं हमारे साथ। इंडस्ट्री के बेस्ट टीचर हैं, आपको डिजायर्ड स्कोर दिलाएंगे और एडमिशन लेने से पहले आपको फ्री डेमो भी देंगे और डेली 7 से 8 घंटे की क्लास होती है। इसके अलावा वही वीडियोज, ये तो लाइव इंटरेक्शन है स्टूडेंट्स के साथ। इसके अलावा वही रिकॉर्डेड वीडियोज पोर्टल पे भी है। बच्चे को कुछ समझ नहीं आया तो बाद में भी उस वीडियो को देख सकता है। तो यूके में इन्वाइट करना चाहूँगा, यूके आप जा सकते हैं, बहुत बढ़िया ऑप्शन है। जब से ब्रेक्जिट हुआ है तब से इंटरनेशनल स्टूडेंट्स की उनको रिक्वायरमेंट है, खासकर इंडिया पे उनकी ईगल आई है। दे नीड द 6 लाख स्टूडेंट। तो स्किल्ड पर्सन चाहिए, स्किल्ड स्टूडेंट चाहिए। आप पढ़ने जाना चाहते हो, आपका एम क्लियर हो तो 12th वाले बच्चे बैचलर्स करेंगे, जो बच्चे बैचलर हैं वो मास्टर्स करेंगे। और यहाँ तो स्पाउस वीजा भी है। जो बच्चे बैचलर हैं, गलती से मैरिड हैं, तो अपने बच्चों को भी साथ लेके जा सकते हैं। अगर बच्चे मींस लाइक अपने स्पाउस को भी साथ लेके जा सकते हैं। अगर बेबीज हैं तो उनको भी साथ लेके जा सकते हैं। तो कोई प्रॉब्लम। डूरिंग स्टडी 20 आवर्स, आफ्टर कंप्लीशन ऑफ स्टडी यू विल गेट 2 ईयर पोस्ट स्टडी वर्क वीजा। उस पोस्ट स्टडी वर्क वीजा में आपने Tier 2 की जो रजिस्टर्ड कंपनीज हैं उनमें अगर आपको जॉब मिल जाती है और आपका एनुअल पैकेज 25,300 पाउंड है तो आपको 3 ईयर का एक्सटेंशन मिल जाएगा जी। टैक्स पे करिए टिल 5 ईयर और
और उसके बाद आप रह सकते हैं परमानेंटली। जी प्रदीप सर ਤੁਸੀਂ ਸਕਿਲਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਰਾਈਟ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਅੱਛਾ ਫਿਰ ਚਾਹੇ ਯੂਕੇ ਹੈ ਚਾਹੇ ਕੈਨੇਡਾ ਹੈ ਚਾਹੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪ ਹੀ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ 12 ਪੜ੍ਹਿਓ, ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 12 ਪੜ੍ਹਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰੋ ਰਾਈਟ। ਲਾਈਕ ਅਸੀਂ ਸਕਿਲਡ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ? ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਬੱਚੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦੇ? ਕੋਈ ਡਿਪਲੋਮਾ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ क्यों नहीं लभते पे? देखिए हर एक कविता हर एक बच्चे का वेलकम है। जो बच्चा 12th पास है, स्किल्ड की डेफिनेशन यहाँ थी कि जो रियली एक डिजर्विंग स्टूडेंट्स है, जो रियली उस कंट्री को की इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट करना चाहता हो, जो रियली वहां जाके पढ़ना चाहता हो, दैट इज स्किल्ड डेफिनेशन यहाँ पे। दूसरी बात स्किल्ड की आपकी डेफिनेशन की बात कर लूं तो 12th चाहे वैसे पास आउट है या ग्रेजुएट वैसे पास आउट है या कोई डिप्लोमा होल्डर है पॉलिटेक्निक से या कोई बीटेक होल्डर्स हैं, हर एक स्टूडेंट्स का वेलकम है। सारे बच्चे जा सकते हैं, ठीक है। सब बच्चे 12th पास, ग्रेजुएट किसी भी स्ट्रीम से, इसके अलावा पॉलिटेक्निक होल्डर्स, बीटेक होल्डर्स, मास्टर होल्डर्स, हर एक बच्चा जा सकता है। बट एक चीज का ध्यान रखना है, बहुत सारे स्टूडेंट्स चाहे वो यूके है चाहे कनाडा है चाहे कोई भी है, ठीक है। पहली बात तो अभाव इस चीज का है कि यहाँ के जो कंसल्टेंट्स उनको नॉलेज नहीं है, ठीक है। सबको बोलेंगे जी आप 12th पास हो, एक काम करो जी बीबीए में एडमिशन ले लो, ठीक है। चलो जी आपने बीटेक कर रखी, बीबीए कर रखा है, बीसीए कर रखा है, आप एमबीए कर लो। अरे भाई बीबीए एमबीए के अलावा भी कोई कोर्स होंगे, बिल्कुल। तो मैं कुछ कोर्स है जो बताना चाहूंगा, पहले कॉल लीजिए। जी जी हेलो, हाँ जी सत श्री अकाल। हेलो हाँ जी सत श्री अकाल। हाँ जी मैडम जी हेलो मैडम। हाँ जी मैडम क्या मैं पूछना सी नौकरी का जी की सा रिजल्ट ਦਾ ਜੀ ਕਿੱਦਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ, ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਆਏਗਾ? ऑलरेडी अप्लाई ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ? हाँ जी मैडम बेटे जी ਦੇ मतलब ना 3 semester पूरे हो गए ਆ। ਕਿਹੜਾ ਕਾਲਜ? ਸਤੰਬਰ ਪਿਛਲੀ ਸਤੰਬਰ ਦਾ मतलब ਉਹਦੇ AICI ਹੋਈ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਕਲਾਸਾਂ ਲਾ ਰਿਹਾ। ਕਿਹੜਾ ਕਾਲਜ ਹੈ? मैडम CDI कॉलेज राइट। देखिए क्यूबिक के जी कोई बात नहीं, मैं आपको रिप्लाई देता हूँ। तकरीबन 20-25 हजार स्टूडेंट्स हैं। ये वैसे एक्यूरेट कंफर्मेशन किसी के पास नहीं है, कोई 35 बोल देता है, कोई 20 बोल देता है, कोई 15 बोल देता है, कोई 25 बोल देता है। 20-25 हजार स्टूडेंट्स हैं जो क्यूबिक में अभी फंसे हुए हैं, ओके, ठीक है, जिन बच्चों के रिजल्ट्स नहीं आ रहे। 10 कॉलेज हैं, उनमें से एक कॉलेज है CDI, ठीक है। इनकी अभी वेरिफिकेशन चल रही है, इनकी इंक्वायरी चल रही है। जब तक इनकी इंक्वायरी चलेगी तब तक इनके रिजल्ट्स नहीं आएंगे, ठीक है। जैसे इंक्वायरी खत्म हो जाएगी इन बच्चों के रिजल्ट्स आ जाएंगे, ठीक है। पॉसिबिलिटीज है कि 6 अगस्त तक कुछ भगवान करे कि इन बच्चों के रिजल्ट्स आ जाए, क्योंकि इनकी कंप्लीट फाइल लगी हुई है। लेकिन प्रॉब्लम इज दैट कि इनकी अभी इंक्वायरी चल रही है। अब CDI कॉलेज तो ने तो 3 ऑप्शंस दे रखे हैं, आप DLI चेंज कर सकते हो, बट इसका AIP आ रखा है बच्चे का, AIP आ रखा है। आप क्लासेस जरूर लगाइए, साथ साथ में अपना वेब फॉर्म जरूर भरें। इसके अलावा जो रेस्ट स्टूडेंट जिनके रिजल्ट्स नहीं आए हैं, तो अगर कॉलेज आपको ऑप्शंस दे रहा है तो आप अपने कंसल्टेंट से बात करिए। 3-4 हर एक कॉलेज ने कोई ना कोई ऑप्शंस दिया है तो उसमें आप अपना DLI चेंज करा सकते हो। जी सो क्यूबिक वाले स्टूडेंट अच्छा ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਨਾ स्टूडेंट ਦਾ कसूर कह सकते हैं ना कंसल्टेंट का कसूर कह सकते हैं, कुछ समझ नहीं आई कि ये एक्चुअली है ना जो वहाँ के सारे प्राइवेट कॉलेज हैं। और देखिए हम भी प्रमोट करते थे, स्टूडेंट हमारे पास आते थे तो कि मुझे ये पर्टिकुलर कॉलेज में जाना है, तो हमारे एग्रीमेंट्स हैं तो हमें भी देना होता था। लेकिन क्या है कि एक तो फीस कम है, कोई 12,000 पाउंड में, कोई 10,000 पाउंड में, कोई 11,000 पाउंड सॉरी डॉलर में पढ़ा रहा था। 10 से 12,000 डॉलर की फीस थी, ठीक है। सेकेंडली क्या है, प्राइवेट कॉलेज कंपटीशन ज्यादा हो गया, उन्होंने कुछ थोड़ा सा इरेगुलर डब्बियस एक तरह से तरीके से बच्चे की प्लेसमेंट कराई है, मतलब एक तरह से बच्चों की रिक्रूटमेंट करी है। तो कहीं ना कहीं उनकी इंक्वायरी बैठी है, तो इंक्वायरीज में कुछ 40 कॉलेज मिले हैं, 10 कॉलेज, तो अभी इनकी इंक्वायरी चल रही है। जी एक बार नेक्स्ट कॉलर ले लेने, देन फिर ਅਸੀਂ कोर्सेज ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਣੇ। हाँ जी सत श्री अकाल। हेलो जी देश परदेश लाइव चल रहा है सर। मैं एक्चुअली 7 अप्रैल को मैं फाइल लगाई थी कनाडा की, ओके जी। तो मेरा जो बायोमेट्रिक है वो 10 मई में अपडेट हो गया थी, ओके। 18 मतलब पिछले 2 दिन पहला मेरा 18 मई में मेरा वो आ गया, बायोमेट्रिक लेटर आ गया, ओके। बट PCR का कोई वो नहीं आया। नॉर्मली पहला की होता थी कि जब भी मेडिकल आ जाते थे उसके 3-4 दिन बाद PCR आ रहे थी। पहला मैं जेड़ा रिजल्ट देखा बच्चे का, ठीक है जी, बढ़िया है। फाइल आई हुई है और फ्यूचर फाइल आई। जी जी आपकी रिफ्यूज फाइल है, कंप्लीट फाइल है, दैट्स द रीजन आपका बायोमेट्रिक अपडेट हुआ है। थोड़ा सा वेट करिए, आपका रिजल्ट आएगा और आपका पॉजिटिवली वीजा ही आएगा, डोंट वरी अबाउट इट। क्योंकि देखिए अभी सर मैंने ना मई देख के लिए मैंने क्लासेस लगानी स्टार्ट कर दी थी। यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रिटिश कोलंबिया में डिप्लोमा इन अकाउंटिंग का मेरा प्रोग्राम था,
बट उनकी रिफंड पॉलिसी की जब डेडलाइन क्रॉस हो गई थी तो मैंने डेफर कर लिया है अभी। चलिए कोई बात नहीं, आपने डेफर कर लिया है, बायोमेट्रिक आपका अपडेट हो गया है, तो बायोमेट्रिक अपडेट होने का मतलब अब वेरी सून आपका रिजल्ट आने वाला है। ठीक है, उन्होंने तो खुद बोला प्रायोरिटी बेस पे। सर सुन लीजिए प्लीज सर, लिमिटेड टाइम है सर, सुन लीजिए प्लीज। मुझे बच्चे को भी बताना चाहिए या मुझे वेट करना चाहिए? भाई साहब सुन लीजिए, लिमिटेड टाइम है, आपका क्वेश्चन मैंने सुन लिया है, अब मेरा रिप्लाई भी ले लीजिए या फिर आप बोल लीजिए सारा। मुझे और भी बच्चों के जवाब देने हैं, प्लीज सुनिए सर, प्लीज सुनिए प्लीज। देखिए आपका कुल मिला के जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन यही है कि जी बायोमेट्रिक अपडेट हो गया, ठीक है जी, मैंने डेफर करा लिया है क्योंकि ऑलरेडी मई इनटेक उसका निकल गया था, तो अब रिजल्ट कब तक आएगा, यही इनका क्वेश्चन है। सर बायोमेट्रिक अपडेट हो गया है तो अब रिजल्ट वेरी सुन आपको मिल जाएगा, बट आप इस चीज का ध्यान रखना कि अभी वैक ओपन नहीं है, वीजा एप्लीकेशन सेंटर ओपन नहीं है। हाँ, आपको वेरी सुन बायोमेट्रिक अपडेट होने के बाद रिजल्ट आ जाता है, 2 से 4 दिन के अंदर रिजल्ट आ जाता है। तो अभी आपका 10 मई को हुआ है, तो आज तकरीबन 20-21 तारीख हो चुकी है, तो वेरी सुन आपके रिजल्ट्स आ जाएंगे, बट बायोमेट्रिक अपडेट है क्योंकि आपकी कंप्लीट फाइल है तो रिजल्ट्स मिल जाएगा जी। ਅੱਜ 20 ਤਰੀਕ ਤੇ ਫਿਲਹਾਲ ਜੀ ਵੈਸਟਰਨ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਤੋਂ ਮਿਸਟਰ ਪ੍ਰਦੀਪ ਬਾਲਨ ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਦੇ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ਾ ਐਕਸਪਰਟ ਤੇ ਨੈਕਸਟ ਕਾਲਰ। ਹਾਂਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਹੈਲੋ ਹੈਲੋ ਹਾਂਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਸਵਾਲ ਦੱਸੋ ਪਲੀਜ਼। ਮੈਡਮ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਦਾ ਨਾ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਆਇਆ ਤੇ ਫਲਾਈਟਸ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਣਾ। फ्लाइट्स का पूछना, फ्लाइट तो सर भी 1 महीने के लिए और एक्सपेंड है, मतलब सस्पेंड है, एक्सटेंड कर देती है। हाँ उन्होंने सस्पेंड कर रखी है 1 मंथ। हाँ जी, तुसी जवाब टीवी दे ऊपर सुन लो प्लीज। 1 महीने के लिए और सस्पेंड कर दिए है, तो अब डे बाय डे कोविड के केसेस इंडिया में घट रहे हैं जी, तो हो सकता है कि बच्चे को ऑनलाइन थोड़ी बहुत देर पढ़ना पड़ जाए। ठीक है, और ये भी हो सकता है कि भाई अगले 1 महीने के बाद जैसे ही ये मतलब जो सस्पेंशन की है उस अगले महीने नाम भी सस्पेंड करें। ठीक है, अब ये तो आगे एक तरह से कनाडा गवर्नमेंट पे या फिर इंडियन गवर्नमेंट पे डिपेंड करता है कि वो फ्लाइटें ओपन करेंगे या नहीं करेंगे, लेकिन हाँ यस वीज़ा आ रखा है तो आप हैप्पी रहो, आपका वेरी सुन जैसे सिचुएशन फेवरेबल होंगी तो आपकी फ्लाइटें भी होंगी जी। सो जिद्दां ही फ्लाइट्स ओपन होणगियां जी ਤੁਹਾਨੂੰ अपडेट ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ, यानी ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਲਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਨੇ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਇੰਨੀ ਤਰੀਕ ਤੋਂ शुरू हो रहा सब कुछ, जो भी स्टूडेंट्स ने जिन्होंने ट्रैवल करना होएगा। अच्छा, वैक्सीन लगवा के रखन स्टूडेंट जिन्होंने फ्लाई करना ये गवर्नमेंट ऑलरेडी अनाउंस कर चुकी है और डे बाय डे हर फ्लाइट भी हर एक जो एयरलाइंस है वो भी करने वाली है। 18 साल प्लस हमारे स्टूडेंट्स हैं मोस्टली सारे के सारे जी, तो आप जितना जल्दी अपनी वैक्सीन लगवा लोगे दैट विल बी बेटर, क्योंकि आपको 2 डोज लगवानी है, तो जितना जल्दी हो सके अपनी वैक्सीन लगवा के आपने फ्री हो जाओ, क्योंकि आपने अगर वैक्सीन नहीं लगवाई है और इधर से रूल आ जाता है कि भाई वैक्सीनेटेड पर्सन को ही वो लोग लेके जाएंगे फ्लाइट में बिठाएंगे तो वहाँ थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाएगी, तो वैक्सीन एक इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है, तो प्लीज इसका ध्यान रखें जी। सो साडे विद्यार्थी जी देश परदेश लाइव तुसीं देख रहे हो जी, साडे दर्शक इस वेले तुसीं कॉल कर सकते हो जी, नंबर तुहाडी स्क्रीन दे उत्ते। सो वैसटਰਨ ओवरसीਜ਼ ਤੋਂ मिस्टर प्रदीप बालन ते साडे ਜਿਹੜੇ कैनेडा यूके एंड ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ स्पेशली गल ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨੂੰ लेके कोई आई नवी अपडेट कुछ? ऑस्ट्रेलिया के लिए अपडेट यही है कि वीजा डे बाय डे आ रहे हैं, ठीक है, फ्लाइटें अभी ओपन नहीं है बट होप सो फ्लाइट भी ओपन होंगी, लेकिन ऑलरेडी वो अनाउंस कर चुके हैं कि अगर आप मैक्सिमम से मैक्सिमम टाइम अगर इंडिया में पढ़ लेते तब भी आप पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा के लिए एलिजिबल हैं। सब बच्चों को मैं इनवाइट करना चाहूँगा 28 मई के लिए। 28 मई को हमारा बिग एडमिशन डे है, जिसमें आपके जो भी क्वेश्चंस हैं चाहे वो कनाडा को लेके, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यूके, यूएसए, यूरोप, हर एक बच्चे का क्वेश्चन का जवाब दिया जाएगा। 28 मई दिन फ्राइडे बिग एडमिशन डे है जी, 11 से 4 रहेगा। आपने करना क्या है, western-overseas.com पे जाके एक छोटा सा फॉर्म भरिए, अपनी सीट रजिस्टर करें, या 9115017017 पे भी कॉल करके अपनी सीट रजिस्टर कर सकते हैं जी। इसके अलावा जो बच्चे ISPT करना चाहते हैं, ISPT को लेकर कोई भी क्वेश्चन है, आप क्लासेस लगाना चाहते हैं, बार बार अटैम्प्ट करने के बाद भी आपका स्कोर नहीं आ रहा, तो 29 मई को दिन सैटरडे हमारी ISPT की वर्चुअल वर्कशॉप है, वो भी जरूर अटेंड करें। उसके लिए आपको western-overseas.online पोर्टल पे जाना होगा। नेक्स्ट कॉलर, हेलो हेलो, हाँ जी सत श्री अकाल सर। अरे मैडम जी पिछला जी बेटा जी 2 वारी रिफंड आई थी, ਹੁਣ ਕਿ ਮੈਂ ਸੰਬਰੀ ਦੇਖ ਲਈ मैं कॉलेज बंद कराया वीजा करता 2 ਵਾਰੀ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਆਈ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਤੀਸਰੀ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਰਾਈਟ? ਹਾਂਜੀ, ਤੀਸਰੀ ਵਾਰੀ ਕੋਲੇਜ ਤੇ ਕਾਲਜ ਵੀ ਬਦਲਦਾ ਹੈ, ਕਾਲਜ ਵੀ ਬਦਲ ਲਿਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਦਾ
देखिए जी, ये तो प्रोफाइल देख के ही मैं बता सकता हूँ हाँ जी, कितनी हाँ जी। पॉसिबिलिटीज है कि आपका आइल्स में स्कोर कितना है या पीटी की है तो उसमें स्कोर कितना है, इसके अलावा किस कोर्स में अप्लाई किया है, किस एरिया में अप्लाई किया है, कंसल्टेंट कौन है, फाइल की फोटोकॉपी देख के, एसओपी देख के ही मैं आपको बता पाऊंगा। अगर फाइल ठीक है तो डेफिनेटली हाई चांसेस है, अगर फाइल ठीक नहीं होगी तो लेस चांसेस होंगे। इसके लिए आप अगेन 9115017017 पे भी काउंसलिंग ले सकते हैं, जी। या वेस्टर्न ओवरसीज का हमारा एक वर्चुअल ऑफिस है, western-overseas.oblique वर्चुअल ऑफिस पे जाके भी आप अपना अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। हाँ जी सर, सत श्री अकाल, सवाल दस दो हेलो हेलो मैम, सत श्री अकाल जी। सवाल की है? हाँ जी मैम, मैंने 2020 ਚ +2 ਕੀਤੀ ਹੈ। ओके, ठीक है जी। हाँ जी 80% ਮਾਰਕਸ ਨੇ ਨੋਨ ਮੈਡੀਕਲ ਨਾਲ ओके, ग्रेट। ਤੇ ਮੈਮ ਓਵਰਆਲ 6 ਬੈਂਡ ਨੇ ਤੇ 2 ਮੋਡਿਊਲ 5.5 ਨੇ। ਮੈਂ ਕੈਨੇਡਾ ਤੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦਾ? दो चो साढ़े दोस्त आप अप्लाई तो कर सकते हो लेकिन लेस चांसेस हैं वीजा के, क्योंकि आपके 2 मॉड्यूल में 5.5 है। बट मैं ये नहीं कहूँगा कि नहीं आएगा वीजा, लेकिन वीजा भी आ गया तो कोई सेट एग्जाम्पल नहीं हो सकता। ठीक है, जिन बच्चों के 5.5 2 मॉड्यूल्स में रिजेक्ट हुए हैं, जिन कंसल्टेंट्स के, वो कभी नहीं दिखाते, किसी एक आध का आ गया तो पूरा गाते हैं। तो देखिए परसेंटेज आपकी अच्छी है नॉन मेडिकल में, मुझे लगता है आप डिजर्विंग कैंडिडेट हो। जी। ठीक है, आप पहली बार में ही अच्छा अटेम्प्ट करिए अच्छे तरीके से, आप दोबारा आप आइल्स या पीटी कर लीजिए, आइल्स कर लीजिए। मैं आपको इनवाइट करूंगा अपने पोर्टल पे, westernoverseas.online मेरा पोर्टल है, फ्री डेमो ले ले दोस्त। आपकी रीडिंग, राइटिंग, लिसनिंग, स्पीकिंग की समस्या ही नहीं रहेगी। इंडस्ट्री के बेस्ट टीचर है, अपने पेरेंट्स का पैसा खराब मत कर देना, क्योंकि एक बार जब बच्चे का रिफ्यूज होता है ना तो तकरीबन 1 लाख रुपए के आसपास का बच्चे का लॉस हो जाता है। टाइम अलग से खराब होता है, प्लस में बच्चे का जो मोरल है वो डाउन अलग से हो जाता है, और कहीं ना कहीं एक फाइल पे दाग भी लग जाता है। तो आप जेन्युइन स्टूडेंट्स हो जी, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अब आपके पाले में सब कुछ, बॉल इज इन योर कोर्ट। अगर अच्छा स्कोर ले लेता है, 6 ले यार, यू आर द डिजर्विंग पर्सन। बिल्कुल, आप तो डिजर्विंग स्टूडेंट हो। पीसीएम नॉन मेडिकल होके 80% जो बच्चा ले लेगा, क्या वो 6.5 या 6 नहीं ले सकता? आराम से ले सकता है, बशर्ते आपको एक अच्छे टीचर की जरूरत है, बशर्ते एक अच्छे इंस्टीट्यूट की जरूरत है, अच्छे टीचर जो आपको रीडिंग, राइटिंग, लिसनिंग, स्पीकिंग की टिप्स एंड स्ट्रेटजीज दें। westernoverseas.online पोर्टल है, एक बार जा उस पे फ्री डेमो ले ले, मैं आपको श्योर कर रहा हूँ कि आपका स्कोर आ जाएगा जी। सो मिस्टर प्रदीप बालन साढ़े इस स्टूडेंट को एक चीज और बोलना चाहूंगा कि जब तक आपकी कोचिंग चले तब तक आप अपना प्रोसेस भी स्टार्ट कर दो। टाइम वेस्ट ना करो, ऑफर लेटर मंगवा ले, फीस पे कर दे। ठीक है, अगर आपका स्कोर बढ़ता है तो वो लगा दे टीआरएफ, नहीं बढ़ता तो ये तो है ही है। ठीक है, तो वो टाइम वेस्ट भी नहीं होगा जब तक आपका ऑफर लेटर आएगा, फीस ट्रांसफर होगी, जीआईसी, मेडिकल, ये सब कुछ है, तब तक आप आइल्स में स्कोर भी ले लोगे। और जो बच्चे जेन्युइन होते हैं, जो सिंसियर बच्चे होते हैं, वो इस तरीके से काम करते हैं जी। सो जान तो पहला सितंबर इनटेक, फॉल इनटेक इस बारी कैनेडा दा स्टूडेंट्स जिन्होंने ऑलरेडी अप्लाई किया होया या करना है हाले भी, इज देयर एनी चांस? यस, जिन बच्चों की ऑलरेडी अनाउंस कर चुकी है गवर्नमेंट कि 15 मई तक जिन बच्चों ने कंप्लीट फाइल लगाई है तो उनके 6 अगस्त तक वो रिजल्ट्स देंगे। ठीक है, और उसके बाद भी आप फाइल लगा रहे हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, रिजल्ट्स आएंगे लेकिन थोड़े से लेट हो सकते हैं। ठीक है, अब बात कंप्लीट फाइल की मतलब ये है कि आपका बायोमेट्रिक होना भी जरूर है। जिन बच्चों के बायोमेट्रिक नहीं हो रखे उनके रिजल्ट्स थोड़े से लेट हो जाएंगे, लेकिन जिन बच्चों के ऑलरेडी बायोमेट्रिक हो रखे हैं, बायोमेट्रिक मतलब वही बच्चे होंगे जिनकी पहले से ही फाइल लगी हुई है या अभी रिसेंट वो फाइल लगा रहे हैं लेकिन वो रिफ्यूज थे। रिफ्यूज वाले बच्चों के ऑलरेडी हो रखे हैं, बायोमेट्रिक हो रखे हैं, तो उन बच्चों के रिजल्ट्स आएंगे जरूर जी। ग्रेट। सो सितंबर इनटेक जी स्टूडेंट्स जिन्होंने हुण भी अप्लाई करना है तो तुसी एक बारी अपनी प्रोफाइल जड़ी है जरूर डिस्कस कर सकते हो जी, काउंसलिंग ले सकते हो। जिस तरह साडे स्टूडेंट जी 2020 पास आउट ते नॉन मैडिकल दे 80% मार्क्स, बट 2 मॉड्यूल चो 5.5। सो काइंडली जी इस वे टाइम हैगा तुहाडे कोले कि तुसी अपनी आइल्स जड़ी है उन्होंने इंप्रूव करो, घर बैठ के इंग्लिश की होर प्रैक्टिस करो ताकि चंगे बैंड आ जान, अप्लाई करिए तो वीज़ा हासिल कर सके। देश परदेश लाइव प्रोग्राम देखते रहा करो जी, इसे समय इसे चैनल ते अक्सर असी हाजिर होने तुहाडे वास्ते। बहुत बहुत शुक्रिया सर, धन्यवाद जी। अगेन बिग एडमिशन डे है 28 मई का, जिसमें कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यूके, यूरोप हर एक कंट्रीज के यूनिवर्सिटी कॉलेज के डेलीगेट्स होंगे। 28 मई लॉक कर लीजिए, और नेक्स्ट डे सैटरडे 29 मई को आईएसपीटी की वर्चुअल वर्कशॉप जी। धन्यवाद। सो इसी दे नाल जी दिओ इजाजत, अपना ख्याल रखो, देश परदेश लाइव प्रोग्राम देखते रहा करो। धन्यवाद।